अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पीटीआई का एहतजाज, मुज़ाकरात और उसके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात। पीटीआई के एहतजाज से कबल हुकूमत और पीटीआई के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जो कि बानी पीटीआई इमरान खान की रजामंदी से हो रहे हैं, जिसका जिक्र चंद दिन कबल बानी पीटीआई ने भी किया था कि वो किसी से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। एक जानिब मुज़ाकरात की इत्तलात आ रही है, दूसरी जानिब पीटीआई का कहना है कि इन इत्तलात में तज़ाद है, ये शायद उस तरीके से रिपोर्ट नहीं की जा रही, असल कहानी कुछ और है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कान को फिलहाल रद्द कर दिया है। उनका कहना, अपने ट्वीट में उन्होंने ये बात लिखी और उन्होंने कहा कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी सतह पर कोई राब्ता है और ना हो सकता है, ना किसी भी हवाले से एहतजाज को रोका जा सकता है। शेख वकास अकरम की जानिब से हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात की खबरों को जाली और पीटीआई के एहतजाज और इसकी तैयारियों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार दिया गया है। एक जानिब शेख वकास अकरम किसी किस्म के राब्ते और मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर के साथ आज बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले वकील खालिद यूसुफ चौधरी का दावा है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की इजाजत के लिए ही आज वहां गए थे। जहां मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयां हो रही हैं, वहीं पीटीआई के एहतजाज की फाइनल कॉल की तारीख में तब्दीली के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात हम देख रहे हैं कि सामने आ रही हैं। कुछ हल्कों का ख्याल है कि पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल की तारीख में अभी रद्दोबदल सामने आ सकती है, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने यह दावा किया है कि 24 नवंबर से कबल ही जेल से इस्लामाबाद जो शो है वो मनसूख करने की खुद ही हिदायत आ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। जहां पीटीआई अपने इस फाइनल कॉल के जरिए बानी पीटीआई की रिहाई को मुमकिन बनाना चाहती है, वहीं हुकूमत भी पीटीआई के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरा जोर लगाने के लिए तैयार नजर आ रही है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पीटीआई के एहतजाज में शिरकत करने वालों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे, जबकि तालिब इल्मों की तालीमी असनाद को भी मनसूख किया जा सकता है। और जब हम हुकूमती ज़राए की बात करते हैं तो ये बात स्पेसिफिकली वज़ीर दाखिला के हवाले से रिपोर्ट की जा रही है। मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि जो वो हैं स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीमी असनाद भी मनसूख होंगी, उनको कहीं एडमिशन्स भी फर्दर नहीं मिलेंगे, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये सारा कुछ, मोबाइल सिम्स जो हैं ये भी ब्लॉक की जा सकती हैं। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर तैमूर मलिक ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं पंजाब के ज़ीशान रफ़ीक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। ज़ीशान रफ़ीक साहब, सर ये बताइएगा कि ये एहतजाज को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाना, पुलिस लगाना, गो के उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो तो कोई इस तरह की चीज़ें जो कि हमने यूजुअली सुनी है कि हो भी जाती हैं अगर आपने कोई प्रोटेस्ट या किसी किस्म की पब्लिक रैली को रोकना हो। सर ये क्या है? क्या आप लोग कहते हैं कि आप लोग इस मुल्क में रहने वालों के शनाख्ती कार्ड मनसूख करेंगे, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, सिम्स ब्लॉक करेंगे? बौखलाहट बहुत नेक्स्ट लेवल पर नहीं चली गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। गुजारिश ये है कि देखें, एक सियासी वर्कर हूँ मैं खुद भी, और मैं समझता हूँ कि सियासत में एहतजाज के हवाले से हम हमेशा स्पेस देते हैं और देनी भी चाहिए सियासी लोगों को। एहतजाज के खिलाफ कोई बात नहीं करता, एहतजाज अगर हो तो कोई इशू नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर इंतशार हो तो इंतशार के सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि लोगों के अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने वो इक़दाम हैं वो ले। तो इस सिलसिले में पीटीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि ये अब कोई सियासी जमात कोई ऐसे रही को नहीं। आप इनका पिछला पूरा जो 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, ये वही जमात है जो 9 मई करती है, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला आवर होती है। ये वही जमात है जो पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके तो IMF को खत लिखते हैं, ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो ट्रैक पे ना चल सके। ये वही जमात है जो एक्चुअली जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के सदा से दुश्मन हैं, जो उनकी कोशिश रही है कि पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर किया जाए, तो ये जो है ना वो नहीं कर पाए, तो ये वो काम करते हैं। रफ़ीक साहब, ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये वही जमात है जिन्होंने हमारे शुहदा के मजाक उड़ाए। IMF के साथ नुकसान तब नहीं पहुंचता सर जब पंजाब जो है वो डेफिसिट शो करता है, और जो एक प्राइम कंडीशन है IMF के प्रोग्राम के आने की, हम वो मीट करने से कासिर हो सकते हैं, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है अगले पैकेज को। 9 मई का सर आप हवाला दे रहे हैं, ये वही 9 मई है जहाँ पे धड़ाधड़ लोगों की अब जमानतें हो रही है। प्रोसिक्यूटर जाके विटनेसेस को ही पहचानने से और बात करने से उनके बारे में इनकार कर देते हैं। ये प्रोसिक्यूशन का आलम है। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया सर, वो 9 मई के मुकदमात कहीं पहुंच नहीं रहे, लेकिन इल्जामात का सिलसिला 9 मई को लेकर हम देख रहे हैं कि जारी है। पहुंचेंगे जी, देखें इस तरह की प्रोसिक्यूशन के साथ मुकदमात भी पहुंचेंगे। हाँ,
बिल्कुल। मैं देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये तो बात वाज़े है ना कि जुडिशरी में एक ऐसा सेगमेंट है जो इनको आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट करता है, लेकिन ये आपको पता है ना कि ये यही कहते थे कि कोई CCTV फुटेज है तो लाएं। अब 9 मई की CCTV फुटेज भी आ गई है। और बाकी जहाँ तक इनके एहतजाज की बात है, मैं आपको बात बताऊँ कि इनके पहले जो इन्होंने कॉल्स दी हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इन्होंने कौन सी कॉल जो है ना वो इनकी अपनी मंतकी जान तक खुद पहुंचाई है। ये खुद अपने एहतजाज की कॉल दे के भाग जाते हैं। तो हमें ना इनसे कोई खौफ है ना हमें कोई जरूरत है ऐसा इंटरफेयर करते हैं। अच्छा, इनको खुद एक्सपोज होने दें। चले मुझे इजाजत दें सर, जुडिशरी वाले इशू हम इंटरफेरेंस नहीं करते। देखें, हम इनको बिल्कुल हम चाहते हैं जी, हम चाहते हैं कि ये आए, आके एहतजाज करें, जो करना चाहते हैं करें। इंतशार फैलाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। आपको कैसे तो पता है कि लेकिन ये खुद भाग जाएंगे, तो ये खुद नहीं रुकेंगे उसके ऊपर। क्या एहतजाज कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं? जुडिशरी की तो सर जाने कई दफा आई एम सॉरी 26वीं तरमीम सर गुजारिश सुन लें। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से अभी सारा कुछ हुआ, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अब तो मेरा ख्याल है फिर यही रह गया कि केसेस आप लोग खुद सुन लें। अगर अभी भी आपको लगता है कि जुडिशरी जो है वो इनको फेवर करिए। बैरिस्टर साहब, थोड़ा सा आपसे मुझे ये बताएं, बहुत सारी बातें हैं मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन अभी अज़मा बुखारी साहिबा की थोड़ी देर पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ पहले करके देख चुके हैं, ये कहते हैं अब हम कुछ नया करेंगे। तो ये मैं पूछना उनसे चाहती हूँ कि ये क्या नया करेंगे। मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछ लेती हूँ, अब क्या नया करेंगे? सर कोई टैंक शैंक लेके आने का इरादा है? क्योंकि वो तो कहती है जी आपने गुलेलों के साथ शीशे भी मार लिए, आप लोगों ने जो है वो जो अभी ये भी कह रहे थे कि तंसीबात पे भी हमला आवर हो चुके हैं, सब कुछ तो आप कर बैठे हैं, अब क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ज़ीशान रफ़ीक साहब की जो तारीफ़ करूँगा कि कम से कम इन्होंने ये तो माना है कि एहतजाज जो है एक बुनियादी कानूनी हक है एक सियासी वर्कर का। और लेकिन आपको सियासी जमात नहीं माना ना, शहरी का भी मैं इस पर भी आता हूँ। लेकिन चलें इनकी तारीफ़ कर देते हैं इस चीज़ की। फिर उन्होंने बात की है कि जी इंतशार, और ये इन्होंने एक नया लफ्ज़ बना लिया हुआ है, और फिर अदालतों की भी बात की। तो देखें, हम तो बतौर सियासी वर्कर भी बाद में हैं, पहले काला कोट पहनते हैं, कानून के तालिब इल्म हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, और अब तो जमात के हमारे चेयरमैन भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और सेक्रेटरी जनरल भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। तो देखें, ऐसा सवाल पैदा नहीं होता कि कोई इंतशार वाली सिचुएशन हो। हम जो बात कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं, हम आइन की बालादस्ती की, अदलिया की इज़्ज़त की, हम वोट की इज़्ज़त की, जो हमारा स्टोलन मैंडेट का मसला है, जो पिटिशन नहीं चल रही, जो अब रिटायर्ड जजेस के आगे लग रही हैं, और जो नाहक सियासी कैदी कुछ कैद में रह गए हैं, उनकी बेल पे रिहाई के लिए। सर आपकी पार्टी की कल जो मीटिंग हुई है पेशावर में, आपने उसमें जो नारे लगे वो सुने हैं? मैंने जब जहाद का नारा लगेगा, सर पे कफन बांध लो, तैयारी कर लो, ये नारे लगेंगे, तो सर फिर ये वाली जो एक वो है ना परेशानी, ये तो फिर बनती है ना होगी। वो नारे जिन्होंने लगाए हैं आप उनसे पूछें। आप अली अमीन गंडापुर साहब खड़े थे, बिल्कुल उनसे पूछें। देखें, आपको बैरिस्टर गौहर से, सुलेमान अकरम राजा से, तैमूर मलिक से, आपको अली बुखारी से, आपको शोएब शाहीन से, इवन अगर आपको ऐसे नारे लगते सुनाई दें तो फिर आप बात करें। नहीं तो हमने आप लोगों की बात को पीटीआई की बात समझना है या उनकी बात को? अली अमीन गंडापुर साहब की एक इंतहाई तवील मुलाकात हुई है खान साहब से आउट ऑफ स्केड्यूल, जो कि ना कहीं प्लान थी ना वो अप्रूव थी। उसके बारे में वही बता सकते हैं। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि अगर वो खान साहब के इतने करीब हैं कि वो उनको मुलाकात हो, इतनी ऑडियंस मिलती है खान साहब के साथ, तो फिर हम उनकी बात सुने या आपकी बात सुने? ऑडियंस उनको खान साहब की वजह से तो नहीं मिलती होगी, ऑडियंस तो फिर किसी और तरीके से होती है। हम तो जाके अगर खड़े भी होते हैं तो अंदर जाने में एक पूरा एक मरहला होता है अडियाला जेल के अंदर। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ जी कि ये नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने कफन पहन के निकलने की बात की है तो मेरे ख्याल में एक मुनासिब बात नहीं है। हम कानून के दायरे में कर रहे हैं अली साहब, देखें, लेकिन आप मैं कह रहा हूँ आप पार्टी के चेयरमैन से पूछें, आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से पूछें। तो मैं तो उतना बड़ा ओहदेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम तो पुरअमन तरीके से निकलने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहले भी हुआ है। एहतजाज जो है वो लंबा भी चल सकता है, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन ये जो कर रहे हैं और ये जो क्लैम्प डाउन कर रहे हैं ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नाहक लोगों के, सियासी वर्कर्स नहीं, आम शहरियों के घरों में जिनका इनको डर है कि वो कोई अपना सियासी हक मांगने के लिए, जमहूरी हक मांगने के लिए सड़कों पर आ जाएंगे, उनके घरों में अभी से छापे पड़ रहे हैं। अब ये जिस तरह की वजारत दाखिला ने, मैं तो हैरान हूँ, पीटीवी की ट्विटर के ऊपर हैंडल के ऊपर बाकायदा पोस्ट हैं इस बारे में कि अगर इस तरह के कोई भी एहतजाज में हिस्सा लेगा तो तालीमी इसनाद हैं वो नहीं मिलेंगी। शायद जो आप बात कर रही थी कि उनके आईडी कार्ड, मोबाइल सिम्स बंद करेंगे जी, आईडी कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे।
मतलब ये कैसे हो सकता है? ये किसी मुल्क में भी नहीं हो सकता। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी देखें, मेरे जैसा शख्स तो एहतजाज भी अदालत में जाके करता है, इसका क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है। सलमान राजा साहब भी आज से कुछ महीने पहले तक मेरे से कोई मुख्तलिफ नहीं थे। हाँ। बिल्कुल, हम बात ही हर वक्त इन्हीं अदालतों के आगे जिनसे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था, हम इन्हीं के आगे लड़ते रहे। हमने साइफर केस भी उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़के जीता है। हमने 9 मई के सहूलतकारी होती है। बिल्कुल, ये अभी आपने सुना, ये जावेद लतीफ साहब भी कह चुके हैं, ज़ीशान साहब ने भी कहा। ज़ीशान साहब वजीर बल्दियात हैं। अगर बल्दियात मजबूत होती हैं इस मुल्क की, तो ये सियासत जो है बल्दियाती निज़ाम के थ्रू हो रही होती, इनको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरफ ये बात लेके जा रहे हैं, तो देखें, मैं बुनियादी तौर पे, मैं अपने से मुराद मेरे जैसे 1.5 लाख और वकील हैं। ये कहते हैं लॉयर्स मूवमेंट क्यों नहीं चलती, स्टूडेंट मूवमेंट क्यों नहीं चलती। लेकिन अगर आप एक हद से आगे जाके किसी को दबाएंगे, आप ये बात करेंगे कि जी हम शनाख्ती कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर देंगे, पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, सिमें ब्लॉक कर देंगे, तो फिर तो देखें हम में से किसी के पास बाकायदा एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता। मैं ये कहूँगा कि सियासत को सियासत रहने दें, जो सियासी हक है, जमहूरी हक है, आईनी हक है, उसको इस्तेमाल करें। तो फिर आपकी बात से तो यही समझ आया कि नया कुछ नहीं कर रहे आप। वो जो अज़मा बुखारी साहिबा ने सवाल किया, तोपे शोपे नहीं लेके आ रहे आप लोग, है ना? खाली एहतजाज करने हम तो किताबें लेके आएंगे, किताबें लेकर आएंगे, कानून की आईन पाकिस्तान लेके आएंगे, आईन पाकिस्तान पढ़ाने की बात। उससे पता नहीं आप अचीव क्या करेंगे। मैं पूछती हूँ आपसे, वैसे ज़ीशान साहब को दोबारा पूछ लूँ एक दफा सर, कि ये स्पेसिफिक इस बात का जवाब आपने नहीं दिया। वो चले आपकी सारी बाकी बातें दुरुस्त, जो आप लोगों ने, आप समझते हैं कि आप लोगों को एक कंसर्न है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सर, इस मुल्क में रहने वाले एक तालिबे इल्म को ये थ्रेटन करना कि तुम्हारी जो डिग्री है वो मनसूख कर दी जाएगी, ये कहाँ की जमहूरियत है सर? एक आम कारकुन किसी भी पार्टी का हो, वो पार्टी सही हो या गलत हो, उस पर बाद में बहस कर लेंगे। उसका हक है कि वो बाहर निकल के अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हक में एहतजाज करे या जो भी रैली करना चाहता है करे। देखिए जी, इस बात करने से पहले मैं दूसरी तरफ अपने भाई की बात का एक को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो नज़र आता है कि पीटीआई देखिए आप ग्रुपिंग का शिकार है, तो इन्होंने एक्चुअली पीटीआई वकला ग्रुप जो है ना, इन्होंने उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी माशाल्लाह नुमाइंदगी उसकी कर रहे हैं। और इनके बकौल तो जो मुझे नज़र आया कि पीटीआई जो सियासी ग्रुप है वो तो बिल्कुल वो दहशतगर्दी वाले नारे भी मारते हैं और उस किस्म का जो इंतशारी एजेंडा वो लेके आ रहे हैं। तो मैं इनसे एग्री करूँगा, बिल्कुल ये बात ठीक कर रहे हैं कि जो वकला है वो सेंसिबल है इनके साथ, लेकिन जो इनके जो सियासी लोग हैं, अली मीन गंडापुर और बाकी जो लोग बैठे हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो हमेशा जिलाओ घराओ वाली बातें करते हैं। हाँ। तो दूसरी एक मैं बताऊं आपको, आप लोगों को वैसे परेशानी क्या है? एक सवाल पूछ लूं, यहाँ पे ज़िमनी सवाल पूछ लूं साथ में, कि अगर इनके अंदर ग्रुप बने हुए हैं, आप लोग क्यों परेशान हैं? अज़मा बुखारी साहिबा ने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि इनके अंदर ग्रुप बंदी है। ग्रुप बंदी है, खुद बता रहे हैं। आपने क्यों परेशान है? आप तो खुश हो। वकला की बात की है। हाँ। उन्होंने कहा मैं नुमाइंदगी उससे वकला की हद तक वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, सियासी लोग नहीं, मैंने चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल की बात की है, वो वकील हैं, तो उसमें हम क्या करें? मेरी गुजारिश सुन ले, करें बात करें, मेरी बात सुन ले आप भाई, मेरी बात पहले सुन लीजिएगा। जी, गुजारिश ये है कि ये वकील है मेरे भाई, इनको बेहतर पता है कि रिकॉर्ड याफ्ता जो मुजरम या मुलजिम होता है ना, उसके ऊपर पुलिस की नज़र होती है। ये रिकॉर्ड याफ्ता है, इनका रिकॉर्ड पीछे नज़र आता है, पिछले 2 सालों से 3 साल से देखें, इन्होंने आग लगाई, जलाओ घराव किया, हमले किए, तो ये रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है। ये जमात जो है ना, ये रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को इस मुकदमे के अंदर सजा तो अभी तक हुई नहीं। आगे चले जाते हैं ना, मुझे 9 मई के बाद कोई इंसिडेंट बता देंगे। मैं जो आपकी बात को भी रिस्पॉन्ड कर दूं, जो आपने बात की है, मैं जो आपने बात की थी, मैं उसका भी जवाब देना चाह रहा हूँ। सर जरूर। देखिए, गुजारिश ये है कि कोई किसी की सनतें, डिग्रियां मनसूख या कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा। देखिए ये मुल्क कानून और ज़ाब्ते के तहत चलना है। इस मुल्क की रियासत और मुल्क जो है ना वो अहम है। कहाँ का कानून ये इजाजत देता है कि आप किसी को ये कहेंगे आपकी डिग्री मनसूख हो जाएगी, आपका शनाख्ती कार्ड मनसूख हो जाएगा? मुझे मौका दें ना, मुझे मौका दें, मुझे मौका दें। जब तहरीके तालिबान वाले आपके मुल्क के ऊपर हमलावर होते हैं, तो क्या आप उनको पाकिस्तानी कह सकते हैं? हाँ। तो पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ को वो एंजॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई सियासी गिरोह इकट्ठा होके रियासत के ऊपर हमलावर हो जाए और रियासती इदारों के ऊपर हमला करे, पाकिस्तान की अमलाक को जलाए, पाकिस्तान की अमलाक को तबाह करने की कोशिश करे, तो क्या उनके ऊपर सख्त एक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हम उनको पाकिस्तानी कहेंगे? क्या उनके ऊपर
पाबंदियां लगनी चाहिए। मुझे ब्रेक पर कहा जा रहा है, शान साहब ब्रेक से वापस आके मैं हमारे आने वाली मैं ब्रेक से वापस आके सर इस पे बात करती हूँ, क्योंकि जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों को आप जिम्मेदार समझते हैं, उसके लिए उनके ऊपर तो ऑलरेडी क्रैकडाउन हो चुका है सर। बड़ी तवील फहरिस्त है लोगों के जो कि ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। अब उस एक इंसिडेंट को लेकर क्या हम सारी जिंदगी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेबल करेंगे? और ये बड़ा डेंजरस है। जो कंपैरिजन भी अभी आपने किया, ये तहरीक तालिबान वाला जो आपने कहा, ये भी मैं बड़ा कॉमनली अब सुन रही हूँ, हुकूमती जमातों की तरफ से ये बात बार बार की जाती है। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे कंपेयर करना ये एक मुनासिब रवैया है कि नहीं? इस पर भी बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक को जाने से पहले हम बात कर रहे थे, ज़िशान साहब की गुफ्तगू सुनिए आपने बैरिस्टर साहब। वो ये कहते हैं कि आप लोग का ये अच्छा, ये तो आपको पता है जब भी आप लोग जलसे की या एहतजाज की बात करते हैं तो हमेशा पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही सामने आता है कि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। कैसे ट्रस्ट करें अब आपको कि आप लोग आएंगे, दोबारा तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, जलाओ घिराव नहीं करेंगे? देखें अगेन ये एक इन्होंने रेट्रिक बना लिया है, एक बयानिया बना लिया है जिसको कामयाबी से ये मंजन की तरह बेच रहे हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा ज़िशान साहब की, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखें जो ये जिन वाक़यात की बात कर रहे हैं 9 मई की, उसकी तो मज़म्मत हम सब करते हैं। इमरान खान साहब की अभी 2-3 दिन पहले बेलें हुई 4 लाहौर में, उसमें भी फैसले में जज ने लिखा कि उन्होंने तो उसके बाद उनकी फ़ौरन जो 9 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई, उसमें उन्होंने कह दिया था कि आई कंडेम दीज एक्शंस। देखिए हम जो कह रहे हैं, जिसने तोड़ फोड़ की किसी भी सरकारी या प्राइवेट इमलाक की, उसकी तो सब मजम्मत करते हैं, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। ठीक है। अभी भी अगर कोई निकल कर, चाहे वो पार्टी का मेंबर हो, आम शहरी हो, वर्कर हो, अगर कोई तोड़ फोड़ करेगा तो हमारे जैसे बिल्कुल उसकी मजम्मत करेंगे, उसको डिफेंड नहीं कर सकते हम। लेकिन ये जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत को, जमहूरी पार्टी को, जिसको करोड़ों वोट पड़े, सारे करोड़ों लोगों को पता है क्या, आप जितना मर्जी इस सवाल को अवॉइड करने की कोशिश करें, सवाल बहरहाल फिर भी आपकी तरफ आएगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आप बेशक कहें कि अली अमीन गंडापुर साहब से उनका मामला जो है वो पूछें। आपका जो सूबा है जिसमें आपकी हुकूमत है, वो सूबे के सरबराह है, वो सूबे के सरबराह है। जब वो ये कहते हैं कि मैं सर से कफन पे बांध के निकलूंगा, जनाजों की तैयारी कर लें, जहाद के नारे लगवा दे, आप यहाँ से बेशक किताब लेके निकलें, वो हाथ में लेके निकले, वो अगर वहां से कुछ और हाथ में लेके निकलेंगे, आप लोग एक ही ग्रुप काउंट होंगे ना सर एंड ऑफ द डे। तो फिर क्या गवर्नमेंट के लिए जो एंग्जाइटी गवर्नमेंट के एंड पर है वो इनवैलिड तो नहीं है ना? फिर नहीं, वो वैलिड है। वो भी उनसे पूछें। देखें एक वजीर आला है अगर एक सूबे के, वो एक इस वक्त इंस्टीट्यूशन की, फेडरेशन का एक तरह हिस्सा है, उनका डायलॉग है, उनके रवाबित हैं, वो तो बल्कि मीटिंग में बैठते हैं। हमारे जैसा तो कोई किसी के साथ मीटिंग में बैठेगा तो मीडिया पे शोर मच जाएगा, वो तो बैठ सकते हैं, मचता है वैसे, वो परवाह नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तो बिल्कुल उनसे पूछ सकते हैं, वो खुद पूछ सकते हैं। वो मीटिंग में बैठने वाले तो कह रहे हैं हम इस्लामाबाद पे चारों तरफ से धावा बोलेंगे। सियासी बयान है आपका या आप कुछ और चाह रहे हैं? धावा बोलेंगे, वो कहते हैं। धावा बोलने की बात देखें, हमारा अपना शहर है, धावा कैसे बोल सकते हैं? हमारा दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद। हम अवाम का समुंदर जरूर आ सकता है, बट अवाम के समुंदर का अपना शहर है, वो पुरअमन भी रह सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने ये जलसे जुलूस हुए हैं, इतने बड़े बड़े, इन्होंने मवेशी मंडी भेज दिया लाहौर से बाहर, यहाँ संजानी भेज दिया, हर जगह आवाम फिर भी पहुंची है, कमला भी नहीं टूटा है। जो कुछ भी हुआ, जो गुफ्तगू है ना अली अमीन गंडापुर साहब और सर्टेन लीडरशिप को लेके, उससे तो फिर ये जो बातें हो रही हैं ये कंफर्म होती हुई मुझे लग रही है कि जो कहा जा रहा है कि आपकी कुछ फ्रंट सीट लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमें नहीं पता कि क्या नहीं, अभी देखिए आपने खुद गुफ्तगू में कहा कि वो मुलाकात कैसे हुई है, हमें तो मुलाकात का वक्त नहीं मिलता। आज बड़ी तवील मुलाकात हुई, प्रोटोकॉल में हुई, जो स्केड्यूल्ड नहीं थी तब हुई। उन्होंने फिर जो पहले आपको याद है ना आखिरी दफा जब अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई थी तो क्या हुआ था? यू रिमेंबर दैट राइट? जी, सब कुछ कॉल ऑफ हो गया था। तो क्या आपको लगता है फिर मामलात वहां जाएंगे? देखिए मामलात, ये फैसला तो इमरान खान साहब का है कि 24 की कॉल उनका डिसीजन है, जो हमें पता है, ठीक है। सो अगर उनका कॉल है, उनका डिसीजन है, तो हम सब पाबंद हैं, जो उनके फॉलोअर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब बाहर आके आज कहते हैं कि कॉल ऑफ कर दिया, तो वी टेक हिज वर्ड फॉर इट, क्योंकि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा के थ्रू जो पैगामात है वो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आए थे। अब जो भी लास्ट मिलेगा उसके बाद हो सकता है कि बाकी की आदत भी जाके मुलाकात करे। ये मेरा नहीं ख्याल कि कॉल ऑफ होने वाली कोई बात है इसमें, लेकिन डेफिनेटली मैं एक बात करूंगा और अगेन
पहले भी क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे जैसे तो सियासत में आए हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, अभी भी खड़े हुए हैं, हक के साथ खड़े हुए हैं। सो अगर ये बात करेंगे तालिब इल्मों की असनाद मनसूख करने की, ID कार्ड मनसूख करने की, तो मैं बतौर वकील भी, बतौर शहरी, बतौर मुज़म्मत नहीं, इसके लिए लड़ेंगे, इसके लिए बनता है, इसके लिए बनता है, हम उसूलों पे खड़े हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि कोई कफन बांध के आके हम किसी सरकारी इमलाक को तोड़ने की बात करें या धावा बोलें अपने शहर के ऊपर। मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करना चाहता। टू स्कूल्स ऑफ थॉट तो फिर आ गए पीटीआई के अंदर, कितने फर्दर है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बयानी है वो, कोई ही डजंट मीन कि वो आके कोई तोड़फोड़ करेंगे। एक रिस्पांसिबल वजीर आला है एक पाकिस्तान के बड़े सूबे के। कुछ विजुअल्स पिछले आपके प्रोटेस्ट से पहले इतने रिस्पांसिबल नहीं थे, तो उनके ऊपर कानूनी एक्शन फिर बाद में लिया जा सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन आप उस एक ब्रश से आप पाकिस्तान के करोड़ों जो सपोर्टर्स हैं नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। मैं ज़िशान साहब को जरा, क्योंकि ज़िशान साहब का एक जो बड़ा प्लस है वो ये कि पंजाब हुकूमत के सीनियर लीडरशिप के अंदर आप शामिल हैं। ज़िशान साहब थोड़ा सा सर बता दें, ये मुलाकातें कैसे हो जाती हैं? 5 लोग कोर्ट के ऑर्डर के साथ खान साहब को मिलने के लिए जाते हैं, वो अरेस्ट हो जाते हैं और उनको कोई अंदर नहीं घुसने देता। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की कोई मुलाकात अप्रूव नहीं थी, कोई स्केड्यूल के अंदर नहीं थी, वो प्रोटोकॉल के साथ जाके तवील तरीन मुलाकात आज करके आए हैं अडयाला के अंदर। मेरा ख्याल है कि जिस तरह मेरे भाई बैरिस्टर तैमूर साहब बात कर रहे हैं ना, वो हो सकता है अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं अंदर तो रले हों साढ़े नाल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रले ने किस नाल रले ने वो बताएं ना। ये ना ये इस तरह नहीं है, इसका वो ना करें, गेंद को डॉज ना करें। आपको पता है ना, गंडापुर साहब लेके आए थे जुलूस कि जी हम डी चौक पहुंचेंगे, डी चौक पहुंच के लोगों को छोड़ के, तो वो निकल गए थे पतली गली से कहीं और। नहीं, अच्छा मुझे मैं सादा करके सवाल पूछ लेती हूँ सर, आप मुझे बताएं पंजाब हुकूमत से कोई राब्ता किया गया इस मुलाकात के लिए जो आज कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई है अडयाला जेल के अंदर, बड़ी लंबी तवील मुलाकात हुई है, आप लोगों से कोई इजाजत मांगी गई? नहीं जी, मेरे इल्म, देखें जी, मेरे इल्म में इसके बारे में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे इल्म में। हाँ। बात यह है कि यकीनन वो एक सूबे के वज़ीर आला है। हाँ। तो वो इस सिलसिले में जब वो किसी चीज़ के लिए वो अगर गुजारिश करते हैं किसी दूसरे सूबे की हुकूमत से, तो उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है और दी भी गई होगी शायद इस सिलसिले में। ये वही सूबे वज़ीर आला है जिनको आप लोगों ने कहा था आप पंजाब में एंटर नहीं होने देंगे, लेकिन आप मुलाकात के लिए जब वो कहते हैं और आप लोगों को सूट करता है तो देखिए, हमने कहा था अगर कोई पंजाब, अगर कोई जोर जबरदस्ती और पंजाब में आके कोई जलाओ घराव करने की कोशिश करेगा, फिर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई आता है, आराम से आता है, आके यहाँ पे हमसे कोई बात करना चाहता है, तो हम सियासी लोग हैं, बात तो करने को हम तैयार हैं। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। सियासी लोग अगर सियासी लोगों से बात करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। हम देखें, जो लोग इंतहा पसंद किस्म के ज़हन रखते हैं, हम उनसे बात करने को तैयार नहीं है। और जैसे ये बैरिस्टर साहब हमारे भाई, देखें ना, इस तरह की जो PTI में जो अच्छी वॉइसेस हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, सेंसिबल गुफ्तगू करते हैं, इन लोगों को आगे आना चाहिए। आज PTI बंद गली में क्यों खड़ी है? मुझे से अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, मुज़ाकरात का दरवाजा तो वाकई बंद नहीं होना चाहिए। मुझे ये बता दें, आपने कहा जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग हैं उनसे बात नहीं हो सकती, खान साहब को किस कैटेगरी में डालते हैं, सेंसिबल में या एक्सट्रीमिस्ट में? नहीं, खान साहब जो है ना, वो तो ऑब्वियसली वो इन एक्सट्रीमिस्ट के जो है ना सरबराह हैं। तो फिर कैसे मुज़ाकरात सर रहने देना चाहिए जिस कैटेगरी में वो हैं? तो फिर कैसे मुज़ाकरात? ये तो जब जमा खर्च हुआ ना। इनकी पार्टी के चेयरमैन तो बैरिस्टर गौहर साहब है ना। तो पार्टी के चेयरमैन जो है ना, वो हैं इस वक्त बैठे हुए, वो असेंबली में भी बैठे हैं, वहाँ पे भी बात करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में इनसे बात की गई, इनको डिस्कशन में शामिल किया गया, इनकी जो इन्होंने सजेशन दी थी उनको भी हिस्सा बनाया गया। देखिए बात सुने, ये तो हम सियासी लोग हैं, पुरानी जमातें हैं, हम लोग तो किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करते। लेकिन बुनियादी चीज़ है कि बात हम करें किससे? यहाँ पे तो किसी की बात है को नहीं है, किसी की हैसियत को नहीं है। हाँ। अब देखें ना, मुझे बताएं कि इस एहतजाज को कौन लीड कर रहा है? बुशरा बीबी लीड कर रही है, अलीमा खान साहबा लीड कर रही है, या अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं? इनको तो इस चीज का इल्म नहीं है। चले, मुझे ब्रेक लेने से पहले एक जो बात अभी आपने की है ना, मैं पॉलिसी यही है। हाँ, मैं जरा बैरिस्टर साहब से पूछूं, लेकिन ये जो आखिरी नुक्ता आपने छोड़ा कि कौन लीड कर रहा है, उसका जवाब मेरे ख्याल है बैरिस्टर तैमूर का क्या जवाब है मुझे पता होगा। वो शायद आप कहेंगे कि बैरिस्टर गौहर लीड कर रहे हैं, लेकिन वो लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे वो जो नाम उन्होंने लिया, लीड उन्हीं में से कोई कर रहा है। नहीं, पार्टी की आदत जो है, देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। हमारे चेयरमैन भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं। नहीं, अच्छा, ये इस हद तक तो मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि मैंने खुद भी अलीमा खान
साहिबा से एक दो दफा रिक्वेस्ट किया कि आप आके बात करें, वो कहती है मैं सियासी या पार्टी रिलेटेड बात नहीं करूंगी बिकॉज इट्स नॉट, आपने कब देखा है मेरा डोमेन नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से वापस आके, क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा ने भी ये सवाल किया, आपने कहा सिलेक्टेड लीक्स होती हैं, वो लीक्स के अंदर जो कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके ऊपर बड़े सवालात किए जा रहे हैं। आपसे पूछती हूँ इस ब्रेक के बाद, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बैरिस्टर तैमूर साहब मुझे ये बताएं, अच्छा सर मैं सवाल दूसरी तरह से आपसे पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताएं 10,000 लोग जमा कर लिए आपने 24 नवंबर को लेके जाने के लिए? देखें 10,000 तो एक छोटा नंबर है। हाँ। अगर अवाम वाकई और ये हक के एहतजाज इस्तेमाल करने दें, देखें अगर ये लॉकडाउन लगा देंगे, ये लोगों के घरों पे छापे मारेंगे, इस तरह तालिब इल्मों को डराएंगे, दूसरों को डराएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मतलब लोग घबराएंगे। हाँ। इन चीज़ों से। हाँ। तो लेकिन जो मकसद है एहतजाज का वो तो कामयाब हो गया ना। आवाम को तो वैसे ही पता चल गया 10,000 नहीं है एक हल्के में। कॉन्फिडेंट इन व्हाई दीस इंस्ट्रक्शंस कि एमपी इतना बंदा लेकर आए, मैंने इतना बंदा लेकर आए? अगेन वो इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं या रिकमेंडेशंस हैं, मैं इंस्ट्रक्शन तो नहीं कहूँगा, इंस्ट्रक्शंस ही हैं, रिकमेंडेशन। मैं तो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके हाजिरी लगवाएं कि आपने एहतजाज में शिरकत की है, आई थिंक लोगों के बारे में तासुर लैक ऑफ ट्रस्ट है, हो सकता है। और बिल्कुल ठीक है, एक मैनेजमेंट स्टाइल होता है कि आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वो कह रहे हैं टिकट नहीं मिलेगा अगला। देखें मैं तो ऐसे नहीं चलता, ठीक है, लेकिन ना ही आई थिंक कई और लोग ऐसे चलते होंगे जिनका काम, हम तो दिन रात पार्टी को कोर्ट्स में भी और मीडिया पे हर जगह डिफेंड कर रहे हैं, बट कई लोग ऑब्वियसली जिनके बारे में शायद ये होता है कि वो मंजर आम से ही गायब हैं, तो उनकी क्या सिचुएशन है। और हमने वो देख लिया जिस तरह इन्होंने कुछ लोगों से 26वीं अमेंडमेंट के लिए वोट डलवा लिए, वो कहते हैं आपको ऑन बोर्ड लिया था। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन देखें 10,000 तो एक छोटा फिगर रह जाता है फिर। हाँ, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी एंड देयर हाउसिंग, ऑब्वियसली इट्स अ बिग नंबर टू बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर आप कर्फ्यू लगा देंगे तो जाहिर है फिर कोई क्या निकलेगा, बट अदरवाइज आप ये समझते हैं कि इस कॉल पे किसी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है? लोग खुद निकलेंगे, लोग खुद निकल रहे हैं। मतलब देखें, हम अज़मा बुखारी कह रही है मिस्ड कॉल है, फाइनल कॉल नहीं है, ये मिस हो जानी है। हर जगह से लोग खुद पूछ रहे हैं, हमें टैग कर रहे हैं कि बताएं कहाँ इकट्ठे होना है, कहाँ निकलना है। ये मेरा तो फैसला ही नहीं है एज टिकट होल्डर, आवाम तो खुद निकलने को तैयार बैठी हुई है। हाँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, लेकिन अगर ये इस किस्म की देखें काले कानून बना देते हैं या चीज़ें करते हैं कि असनाद कैंसिल करेंगे, आईडी कार्ड कैंसिल करेंगे, मैं एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के तौर के ऊपर अपनी सियासी मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन मैं कैसे स्टूडेंट्स को लेके निकलने के ऊपर सड़क पे आ सकता हूँ? मैंने अपना करियर बना लिया, अपनी जिंदगी जी ली, और मैं दूसरों को दाव पे लगा देता हूं। ये देखिए, ये जो बैरिस्टर साहब ने तो जाहिर है एक साइड ऑफ द स्टोरी सामने रखी है। आप लोगों को नहीं लगता कि जब आप इस तरह के ऐलानात करते हैं कि हम डिग्रियां मंसूख कर देंगे, हम कंटेनर खड़े करेंगे, खंदके तो आप खोद भी चुके हैं, मजीद खोद देंगे, जब इस तरह के काम करते हैं तो इनका एहतजाज अगर नाकाम भी हो तो इनको फेस सेविंग मिल जाती है। दे गेट टू से कि जी इन लोगों ने तो किसी को निकलने नहीं दिया जिसकी वजह से लोग नहीं निकले, आप इनको एक दफा फ्री हैंड देके एक्सपोज क्यों नहीं होने देते? देखें जी, मेरी बात सुने, ये वो जमात है जिसने उन बच्चों, उन यूथ के हाथ में जिसने शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिए थे, उन्होंने पेट्रोल पंप पकड़ाए, ये वो लोग हैं। देखिए आज भी हमारी नस्ल को, ये आने वाली नस्ल को ये ख़राब कर रहे हैं, उसको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बतौर हुकूमत और रियासत के हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस रास्ते पे चलने से रोकना बिल्कुल चाहिए। उनका मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, या सिर्फ हमने इनके सियासी एजेंडे के ऊपर उन लोगों को कुर्बान होने देना है? तो मैं समझता हूँ ये चीज नहीं होनी चाहिए। और आप ये देखें हो जाएगा निशान साहब, लेकिन आपने वो लेटर देखा है? आप मैं दिखाती हूँ, मेरे पास है, मैं बिल्कुल देखा है, मैं वो लेटर दिखाती भी हूँ तैमूर साहब को। लेकिन इनके सेक्रेटरी, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, जो इनके सेक्रेटरी फाइनेंस हैं हुकूमत KPK के, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है 58 करोड़ 38 लाख रुपया मांगा गया, किस मद में? जो टैक्स पेयर का पैसा है, बिल्कुल ठीक है, इनके एहतजाज के लवाजमात पूरे करने के लिए। वहाँ पे उसकी वो पूरी तफसील आप देखें। नहीं मैंने देखी है, एहतजाज जो उन्होंने ड्रामे किया था, जाते मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ये लेटर दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी गुजारिश क्रिटिसाइज करना दूसरे पर अपोनेंट पे बहुत आसान होता है। आप कह रहे हैं कि ये वो जमात है जिसने यूथ के हाथ में पेट्रोल बम पकड़ाया, हमने लैपटॉप पकड़ाए। आप वो जमात है सर जो लैपटॉप पकड़ाने के बाद उसके इस्तेमाल से उस यूथ को महरूम कर रहे हैं, पढ़ाई हो, उनका रोजगार हो, VPN बंद कर रहे हैं, इंटरनेट बंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। सर कोई खिदमत मुल्क की आप भी नहीं कर रहे वैसे।
देखें जी, वीपीएन जो बंद करने के हवाले से गवर्नमेंट ने तो ऐसा कोई इस वक्त उनका कोई इरादा नहीं है। अगर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक फैसला दिया है तो आप उस फैसले के ऊपर जो है ना, आप उससे तनकीद भी कर सकते हैं, आप उससे अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो वो ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है ना इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने बंद किया, वैसे इंटरनेट की स्पीड भी उन्होंने स्लो की हुई है। नहीं देखें जी, इंटरनेट की स्पीड के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त लोग इससे महरूम नहीं है। लोगों को आज भी इंटरनेट मिल रहा है, आज भी हम जो है ना वो सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस हमारे तक है। तो इसमें कोई ऐसी रुकावट तो मौजूद नहीं, कोई पाबंदी या कोई लॉकडाउन इस तरह का नहीं लगा हुआ कि तो लोग जेल में तो नहीं है कि मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची है। मैं माजरत चाहती हूँ आपकी इस बात से, तो मुझे लगा कि पब्लिक पल्स से आप बिल्कुल अनअवेयर हैं। लोग इस मुल्क से अपने कारोबार, जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, वो इस मुल्क से कारोबार उठाने पर लेके जाने पर मजबूर हो गए क्योंकि इस मुल्क में इंटरनेट नहीं चल रहा है। दुनिया चांद पे जा रही है, हमारी इंटरनेट की स्पीड की लड़ाई पड़ी। मुझे बताएं, देखिए बात यह है कि यकीनन अगर इस सिलसिले में गवर्नमेंट बेहतर कर सकती है तो करनी चाहिए बिल्कुल, ताकि इंटरनेट की स्पीड भी बेहतर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इस चीज़ का कंपैरिजन इस चीज़ से नहीं हो सकता कि ये हमारी यूथ के हाथों में पेट्रोल बम पकड़वा दे। ये चीज़ तो नहीं। सर 1.5 साल पुरानी मिसाल बार-बार देने से वो मिसाल की वैलिडिटी उतनी नहीं रहती। लेकिन चले मैं इस वक्त में बस वैसे महदूद है। एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, टैक्स पेयर्स का 58 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं। 81 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले एक ड्रामा किया इन्होंने एहतजाज के नाम पे, 81 करोड़ रुपया हुकूमत केपी का लगाया गया उसके ऊपर। मैं ये सवाल पूछूंगी, मुझे फिर भी जो इस मुल्क में फायरवॉल इंस्टॉल करने में पैसे लगे हैं उनकी ज्यादा तकलीफ है सर उस खर्च की। लेकिन चले ये एक लेटर है, मैं वैसे ये फिर भी रिकॉर्ड पे कह दूं, अज़मा बुखारी साहिबा ने भी कहा कि कितना वैलिड है, फेक नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत है। मैं भी चेक करना चाहूंगी। बट दिस गोज ऑन टू शो कि पब्लिक एग्जीक्यूटिव से पैसा निकला है आपके प्रोटेस्ट के लिए, जिसमें 23 करोड़ अदा भी हो चुका है और कुछ अमाउंट जो है वो अभी पेंडिंग है और चीफ सेक्रेटरी ने खत लिखा है कि जी वो अदा करते हैं। नहीं देखें, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकता है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हो सकता। ये आजकल फेक चीज़ें बन रही होती हैं और सारी मतलब अब हम जितना वेरीफाई कर सकते थे फेक नहीं है वैसे। अच्छा, तो देखें अगर तो ये फेक नहीं है हाँ। तो मैं ऑन रिकॉर्ड इसकी कॉन्डेमनेशन करता हूँ हाँ। मैं कंडेम करता हूँ मैं इसको पार्टी की आला क़यादत के साथ रेज भी करूँगा, बिकॉज ये नहीं हो सकता। इसकी ना हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत के ऊपर पार्टी के तौर पे भी हम इजाज़त नहीं दे सकते। हम सरकारी वसाइल के इनके इस्तेमाल के भी ख़िलाफ़ हैं। हम सरकारी वसाइल के नाहक इस्तेमाल के ऊपर, जिस तरह आपने कहा कि फायरवॉल लगा के जिस चीज़ से हमने अपनी आईटी एक्सपोर्ट बढ़ानी थी आपने वो भी बंद कर दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बंद करने जा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। हम उस गलत इस्तेमाल के भी खिलाफ हैं। तो हम अपने एक प्राइवेट सियासी इज्तिमा के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग इस पे काम करके एक पब्लिक क्लैरिटी दें इसकी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्लेम किया था कि इस एहतजाज जो पिछला हो गया उसके पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा जो भी खर्च होगा, और उसके बाद अगर ये आ जाता है तो सो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई डोंट बिलीव दिस कैन बी ट्रू। चले मैंने जैसे कहा जितना मैं वेरीफाई कर सकती थी दिस अपीयर्स टू बी ट्रू, लेकिन वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपके वक्त के लिए ज़ीशान रफीक साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।